ये कैनाल है पूर्वा नेशनल पार्क के अंदर से जाने का। इंडिया हो या नेपाल, ड्राइविंग एक जैसी ही है। क्या मौसम आ रखा है, बादल आ रखे हैं ऊपर। सेफ्टी के रेगुलेशंस कुछ नहीं होते हैं, बैठा दे। क्या व्यू है ये हुई। मौसम अच्छा है तो सारे लोग बाहर आ गए। सो व्हाट्सअप गाय, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं बर्दिया नेशनल पार्क की तरफ। बस आज जा रहे हैं, ऑलरेडी 11:15 हो गए हैं, 10:43। आज जाएंगे, रेस्ट करेंगे, अगले दिन एक फुल डे मारेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम तक मतलब रात तक। तो ये फर्स्ट राइड होने वाली है मेरी ऑफिशियली, जब से मैंने हिमालयन ली है। ऑलरेडी मैं 2277 किलोमीटर चला चुका हूँ। रास्ता बहुत ही ख़राब है, पर हमें क्या करना, हमारे पास तो हिमालयन है। हम निकल पड़े अपने बर्दिया की ओर सफ़र पे, मैलानी से बर्दिया की ओर, जहां हम धनगढ़ी बॉर्डर से एंटर करेंगे बर्दिया जाने के लिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तो भैया लोग भी जा रहे हैं। एक कार हमारे आगे गई है, वो मुझे मिलेंगे पलिया रिलायंस पेट्रोल पंप पे, जहां पे हम अपना फ्यूल रिफ़िल करेंगे और चल पड़ेंगे नेपाल की ओर। अब यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे जो कैनाल, बहुत ही ब्यूटीफुल कैनाल है। रुकेंगे तो नहीं, बट मैं चलते हुए आपको दिखाता हूँ जितना दिखा सकता हूँ फॉरेस्ट में एंटर करने से पहले। ये कैनाल है पूरा। और ये हम घुस चुके हैं मैलानी भीरा फॉरेस्ट में। यहाँ पे ये चेक पोस्ट है। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है, कभी धूप होती है कभी धूप जाती है। 11 बज रहा है, मुझे उम्मीद है हम लोग लगभग 3 से 4 के बीच पहुंच जाएंगे बर्दिया। तो अब मेरे बारे में जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि मोटो ब्लॉगिंग बस मेरा शौक़ है। मेरा प्राइमरी काम है, मैं वाइल्ड लाइफ सफारीज़ ऑर्गेनाइज़ कराता हूँ दुधवा में। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है मैलानी में, वहाँ से रास्ता मैं रोज़ ट्रैवल करता हूँ, ऑलमोस्ट हर दिन 2 बार। सो बहुत मज़ा आता है इस रास्ते पे जाने में। कभी कभी जिप्सी से नहीं जाता तो मैं बाइक से जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसी खूबसूरत से जंगल के बीच से निकलती हुई ये मीटर गेज ट्रेन जाती है, जो कि शायद आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में सुना भी होगा। दुधवा सफारी के लिए विस्टाडोम कोच एक चलता है मैलानी से, सैटरडे एंड संडे। तो जो विस्टाडोम कोच चलता है वो यहाँ से निकलता है। ये भीरा जंगल है, अंदर से होते हुए दुधवा निकलता है ये। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना 80-90, अगर रोड बहुत ही अच्छी है तो 100, बट आई थिंक 80-90 हम लोग 90% ऑफ द टाइम इतने पे क्रूज़ करेंगे, अगर हमें रोड अच्छी मिलती है और ट्रैफिक कम मिलता है। चलिए अभी के लिए ब्लॉग बंद कर दे। ओ तेरी एक्सीडेंट। अभी के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग्स बंद कर देता हूँ ताकि बैटरी में बचा पाऊँ और आगे के नज़ारे आपको दिखा पाऊँ। और दुधवा नेशनल पार्क के अंदर से जाते हुए और दूसरी साइड नेपाल पहुँच के लिए।
वैसे तो नेपाल जाने के बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, पर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ धनगढ़ी बॉर्डर, क्योंकि धनगढ़ी बॉर्डर से जाते हुए मौका मिलता है दुधवा नेशनल पार्क के अंदर से जाने का। यकीन मानिए 20-25 किलोमीटर का स्ट्रेच खुद में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। अभी हम नेपाल में घुसे भी नहीं थे कि जंगल में ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो बारिश इशारा कर रही हो आपकी नेपाल की मॉनसून राइड कितनी मज़ेदार होने वाली है। सो गाइज वी आर इनटू नेपाल ऑफिशियली। इस समय हम लोग घूम रहे हैं धनगढ़ी बॉर्डर में। मैंने अपने कैमरे वगैरह सब कुछ अंदर रख दिए थे क्योंकि बॉर्डर एरिया था तो यहाँ पे अलाउ नहीं है। मेरा भंसार परमिट सब कुछ मैंने बनवा लिया है और अब हम घूम रहे हैं धनगढ़ी में। हमारे साथ वाली गाड़ी जो भैया लोग थे वो लोग कहीं रुके होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे। अरे भाई, इंडिया हो या नेपाल, ड्राइविंग एक जैसी ही है। तो बहुत दूर छोटे छोटे पहाड़ आपको दिखने लग गए होंगे, मुझे तो दिख रहे हैं, और बादल भी हल्के हल्के आ रखे हैं, पर गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है इस समय। अरे यार, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं इंडिया के बाहर है। सो 72 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर में धनगढ़ी बॉर्डर पड़ा। मस्त मज़े में आए हम धीरे धीरे। 1:05 पे हम इस समय नेपाल में घुस चुके हैं। मैप मैंने लगाया नहीं है क्योंकि रास्ता मुझे लगभग अंदाज़ा है, एंड मैप मैंने इसलिए भी नहीं लगाया ताकि सेफ़ नहीं है आगे मोबाइल लगाना, इसीलिए मोबाइल मैंने अंदर ही रखा है। ओह, सो दिख रही होगी आपको सारी नेपाल की गाड़ियाँ। मस्त फील हो रहा है, पहली बार ये बाइक आई है इंडिया के बाहर, और वो भी इतनी खूबसूरत जगह नेपाल। पता नहीं अभी कितनी क्रॉस कंट्री इसने माननी है। कहाँ गए भैया लोग, मुझे छोड़ के निकल गए। क्या शानदार फीलिंग आ रही है इस समय। हम लोग इंडिया के बाहर हैं, नेपाल में। वाओ, क्या मस्त रोड्स बनी हुई है यहाँ बॉर्डर के आसपास। मज़ा आ रहा है इस पे चलाने में गाड़ी। थैंक्स फॉर विजिटिंग धनगढ़ी सब मेट्रोपोलिटन सिटी। काफ़ी चकाचक रोड्स मिल रही है हमें, मज़ा आ रहा है इस पर ड्राइव करने में। अतरिया से आई थिंक हमें राइट लेना है। यस, याद आ गया मुझे। ब्लैक नंबर प्लेट का मतलब नेपाल में जहाँ तक होता है टैक्सी व्हीकल, कमर्शियल, जैसे अपने यहाँ येलो प्लेट होती है। धनगढ़ी टू टीकापुर। बारिश शुरू हो गई, आई थिंक हम रुक के अपने कैमरा, ये सब कैमरा कह रहा हूँ, बैग्स वगैरह ढक लेते हैं ताकि अंदर पानी ना जाए। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ पहले, इसीलिए मैंने अभी मैप नहीं लगाया है, मुझे थोड़ा रास्तों का आइडिया है। बाकी जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट लगेगा पूछ लिया जाएगा। क्या मौसम आ रखा है, बादल आ रखे हैं ऊपर। नर्मदा गंगा नदी पुल। ओ भाई साहब, बिल्कुल
पन्नी पहन रखी थी रेनकोट की तरह आंटी जी ने। बारिश फिर से शुरू हो गई। हो बेटे, बारिश तेज हो गई। ऐसा लग रहा है मुझे रेनकोट डालने के लिए एक स्टॉप लेना ही पड़ेगा। कहीं जगह देख के, शर्ट देख के रुकते हैं और रेनकोट डाल दिया जाए। ये भी आएगी, बारिश ही है, थोड़ी दूर होगी फिर नहीं होगी ऐसा लग रहा है। बादल तो है बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ज़्यादा देर नहीं होगी। नहीं, वो दूर दिख रहा है, बीच में चौराहे पे लगा नेपाल का झंडा। काफ़ी अजीब सी फीलिंग आती है कि यही छोटे छोटे साइन बोर्ड्स बताते हैं आप दूसरी कंट्री में हो। ये हम आ गए नेपाल। तेल है अपने पास, सामान सब रखा है, बस हम ही भीगेंगे जो भीगेंगे। उसका भी कुछ तरीका निकालते हैं। आई थिंक रेन कवर पहन लूँ क्या? अगर ज़्यादा लग रहा है बारिश आगे होगी तो रेन कवर उठ के भी पहन लूँगा। इतनी थोड़ी बहुत बारिश में तो चलता है। यहाँ देखिए बारिश बहुत कम हुई है, ज़मीन देख के ही लग रहा है। ये हम आ गए खुटिया। ओ भाई साहब, वो देखिए दूर कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है वहाँ। वो दिख रहा होगा आपको, बहुत शानदार नज़ारा है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। जगह जगह नेपाल इंडिया कोऑपरेशन के ऐसे बोर्ड लगे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है चलाने में। यहाँ एकदम जिसे कहते हैं ना प्लीजेंट सा मौसम, वैसा हो रहा है। ओह, वो पहाड़ आपको दिख रहे हैं दूर रोड के एंड में, उस पर धूप पड़ रही है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। यार ये ऐसा देख के ये सब लग रहा है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं नेपाल आ रहा हूँ, खाली 1 नाइट के लिए। डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी प्लान करूँगा नेपाल की लंबी राइड, क्योंकि नेपाल मेरे लिए बहुत इजी है आना, मेरे घर के बहुत पास है। बारिश तेज़ हो गई, अब जल्दी से कहीं पे छाया देखते हैं और रेन कवर पहन लेते हैं। यहाँ रुक जाते हैं। ज़्यादा कुछ भीगा नहीं है पर बारिश ज़्यादा। जल्दी से हमने अपना रेन कवर पहना और आगे की राइड शुरू कर दी। All right, let's start the travel. ग्लव्स ले लिए, मोबाइल ले लिया, वॉलेट ले लिया।
बारिश रुक गई यहाँ पे, ज़बरदस्त। ऐसी बारिश में भी 70-80 पे चल रही है ना, पूरा कंट्रोल है गाड़ी पे। 1% भी ये नहीं कह सकते कि गाड़ी कंट्रोल के बाहर है। अरे 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 अरे, अपनी साइड चलो बेटा। ओ भाई, यहाँ तो ऐसे लग रहा है बारिश ही नहीं हुई, एकदम सूखी रोड। पहली बार अंडर टच की नेपाल में, वो भी ओवरटेक करने की वजह से। चूहा बाजार, चूहा बाजार सही है। चीसा पानी आई थिंक 22 था, 11 किलोमीटर पता नहीं, कुछ ऐसे लिखा तो 22 की तरह था, पर पता नहीं नेपाली में लिखा हो तो शायद 11 हो। कि आएगा तो पता ही चल जाएगा। अब पहाड़ों के बीच में आ रहे हैं हम धीरे धीरे। कितना सुंदर लग रहे घर बसे हैं नीचे, कितना सुंदर लग रहा है। नीचे घर बसे हैं और ऊपर पहाड़ है, शानदार। लवली, क्या शानदार लग रहा है पहाड़। जा गए हम बलिया। नेपाल में भी बलिया है। बस आराम से। साला नेपाल में भी बाइक वालों को कुछ साइड नहीं देता। नेक्स्ट स्टॉप मारा जाएगा चीसा पानी। मिल ही गए फाइनली। हाँ दिखा रहे हैं 4 घंटे बारिश मिली। हाँ बारिश मिली, मजा आ गया। मजा आ गया। देखा पियोगे? पी लेंगे। ये लो ये पिए। राफ्टिंग एक्टिंग नहीं करेंगे। राफ्टिंग तो नहीं करेंगे, इसकी भी है नहीं भाई, अचानक कस के पानी गिर गया कहीं तब नहीं। ये सब ऐसी राफ्टिंग नहीं है जैसे कुछ हरिद्वार वगैरह में होती है, पूरा जंगल के अंदर से सफारी। मुझे सेफ्टी कंसर्न बहुत तब ज्यादा तो है। इस घड़ियाल वाले में तो बिल्कुल नहीं। नहीं भाई, हाँ सेफ्टी सब है बढ़िया। सेफ्टी के रेगुलेशंस कुछ नहीं होते हैं, बैठा देगा। तो जैसे कि हमारे खोए हुए साथियों में मिल चुके हैं, इन लोगों ने तो डरा ही दिया था। जैसे इन लोगों ने हाथ दिया था, ऐसा लग रहा था कोई मैं एक्सीडेंट करके भाग रहा हूँ और किसी ने मुझे रोका हो। यानी वे अच्छी चीज़ ये है, अब ये लोग आगे हैं मुझे ये तो पता है, और अभी जल्दी मुझे वो आगे मिल जाएंगे। लेट्स गो। भाई 100 पे पहुंच गई गाड़ी। हनुमान जी बने बस के पीछे, जय बजरंग बली। रोड है बहुत अच्छी मिल गई है यहाँ पे, तो यहाँ अपन 100-110 पे खींच सकते हैं। ये हुई ना बात।
ओह! साइकिलिंग करने में भी कितना मजा आएगा, जैसे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एक और ब्रिज आ गया, क्या नाम है, दरियाला 14 ब्रिज। वाह, क्या व्यू है, लवली भाई साहब, मजे आ गए भाई साहब, क्या व्यू है, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये हुई ना बात, कितनी बार मैं चीसा पानी आया हूँ, ओवर 3-4 बार कम से कम आ चुका हूँ पहले। कभी भी इतना, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। जो धूप पड़ रही है ना, आधी धूप आधी छाए, उसने नज़ारे दिला दिए। वो रहा अपना चीसा पानी ब्रिज। लेट्स गो। चलिए ऐसे ही क्रॉस करते हैं, क्या भीड़ लगी हुई है। सो वेलकम टू चीसा पानी ब्रिज। क्या भीड़ लगी हुई है लोगों की। आज नज़ारे है ना, मौसम अच्छा है तो सारे लोग बाहर आ गए। वाह, आई थिंक ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल केबल ब्रिज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वाह, सब फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। ज़बरदस्त। और अब हम जंगल में एंटर कर रहे हैं। ये है बर्दिया का ही पार्ट। आगे जाके, मतलब जब जंगल में हम घुसेंगे तो वहाँ पे एंट्री पोस्ट है, चेक पोस्ट। वहाँ से गाड़ियाँ कॉन्वॉय में जाती है, मतलब 2 बड़े व्हीकल हो गए, उसके बीच में 4-5 छोटी बाइक्स वगैरह ये सब होगा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो ये रूल था, अब पता नहीं है या नहीं, अभी जाके देखते हैं। हाँ, आ गया चेक पोस्ट। एंट्री पॉइंट, यहाँ पे हमें उतर के करना पड़ेगा। चीसा पानी से आगे बढ़ेंगे तो आप बर्दिया टाइगर रिजर्व में एंटर कर जाएंगे। ये हाईवे पार्क के अंदर से जाता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यहाँ एंट्री पॉइंट पे आपको एक पर्ची दी जाती है, उस पर्ची पे एंट्री टाइम लिखा होता है और एग्ज़िट टाइम लिखा होता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम में ही आपको वहाँ पे पहुँचना है। स्पीड लिमिट यहाँ से 30 से 40 की है और आपको कुछ सेट ऑफ व्हीकल के साथ भेज दिया जाएगा। आपको पूरा रास्ता उस कॉन्वॉय में चलना है। पूरा कॉन्वॉय 30 से 40 की स्पीड पे चलेगा। 30 से 40 की स्पीड में चलने का एक और फ़ायदा है, यहाँ इस हाईवे से निकलते हुए आए दिन लोगों को टाइगर दिखता रहता है। तो अगर हम स्लो चले गए तो हम राइट लेफ़्ट देखते हुए जाएंगे, क्या पता हमारी किस्मत में कौन सी साइटिंग लिखी हो। फाइनली हम पहुँचे ठाकुरद्वारा यानी बर्दिया। उस दिन पहुँच के हमने रेस्ट किया और नेक्स्ट डे हमने की फुल डे सफारी। फुल डे सफारी लगभग 6 बजे के करीब शुरू हुई और शाम को 6:30 बजे ख़त्म हुई। ये पूरे 12.5 घंटे हम जंगल में रहे और जंगल में ही हमने मचान पे लंच किया और वहीं पे हमने कुछ देर रेस्ट किया। बर्दिया टाइगर रिजर्व एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस देता है जो शायद ही दुनिया में कहीं मिलता हो, वॉकिंग सफारी का।
बर्दिया में सिर्फ एक फुल डे सफारी के दौरान हमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ दिखी, जिसमें सबसे ज़्यादा मेमोरेबल और रेयर साइटिंग हम सभी के लिए थी लेपर्ड की। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे मोटो व्लॉग्स इसी तरह से डालता रहूँगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।